आप देख रहे हैं फैक्ट कॉफ़ी शौर्य के साथ। फैक्ट कॉफ़ी की आज की कहानी के हमारे साथ शेयर की है श्लोक शरण जी ने। सो थैंक यू सो मच श्लोक शरण जी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी बिटवीन अस। अगर फ्रेंड्स आपके पास भी ऐसी कुछ हॉरर स्टोरीज हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए हमारी ईमेल आईडी पर, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की और, जो है श्लोक शरण जी की। ये घटना है 12 दिसंबर 2019 की। उस रात बहुत ही ठंड थी और मैं और मेरे ग्रैंडपा हम लोग जा रहे थे मेरे कज़िन को पिकअप करने एयरपोर्ट से। हम लोग अपने कज़िन को पिकअप करके हम लोग हाईवे पे आ गए, क्योंकि हम लोग जिस रोड से जा रहे थे वो बहुत ही अंधेरा था और वहाँ पर बहुत ही धुंधला था। रात के 3 बज चुके थे और ठंड के मौसम में धुंधला दिखाई दे रहा था और दादाजी बोले कि हाईवे से चलते हैं, और इसीलिए हमने हाईवे के रास्ता मोड़ लिया। कुछ देर तक तो हाईवे का रास्ता तो ठीक ही रहा, पर कुछ ही देर बाद वहाँ की भी लाइट्स बंद हो गई। वो भी एकदम रोड सुनसान हो गया, वहाँ पर कोई नहीं था और वो एकदम सुनसान जगह पे हम लोग चला रहे थे। दादाजी भी बहुत सावधानी से चला रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कोहरे का बादल छाया हुआ था। वो आराम से चला रहे थे, तभी दादाजी को एक फ़ोन आया। वो गाड़ी को रोकते हुए अपना फ़ोन निकाले और पूछे, हेलो कौन? पर उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उधर से आवाज़ तो आ रहा था पर दादाजी को अच्छा से नेटवर्क नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनको सुनाई नहीं दे रहा था। वो सुन नहीं पा रहे थे कि उधर कौन है, कौन बोल रहा है। इसीलिए दादाजी ने अभी तो फ़ोन काट दिया। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद उनको जब अच्छा नेटवर्क मिल गया तो वो गाड़ी से बाहर निकल गए और फिर उस नंबर पर कॉल किए कि जानने के लिए कि कौन है जो इतनी देर रात मुझे फ़ोन कर रहा है। और फिर फ़ोन लगाया तो फिर उधर से आवाज़ आया, अरे दादाजी मैं बोल रहा हूँ, आपका कज़िन। आप कब आएंगे? मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आपने मेरे को पिकअप किया ही नहीं एयरपोर्ट से। दादाजी ये सुन के बहुत ही चौंक जाते हैं। फिर वो हमारी कार के पास आते हैं और मेरे को बुलाते हैं। तो श्लोक शरण जी वहाँ पर चले जाते हैं दादाजी के पास और फिर श्लोक शरण जी बोलते हैं, क्या हुआ दादाजी, क्या काम है? तो दादाजी बोलते हैं, वो जो कार में बैठा है ना, वो तुम्हारा कज़िन नहीं है। हम तुम्हारा असली कज़िन एयरपोर्ट पर अभी भी हमारा वेट कर रहा है। श्लोक शरण जी ये सुन के बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं और थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं, अगर मेरा असली कज़िन वहाँ पर वेट कर रहा है तो ये कौन है जो हमारे गाड़ी में है? और फिर श्लोक शरण जी पीछे मुड़ते अपनी गाड़ी की तरफ देखने के लिए। फिर वो देखते हैं कि वो जो इंसान जो उनके कज़िन का भेष बदला हुआ था वो अब कोई और है। वो अब उनका कज़िन नहीं रहा, अब उनका किसी और का भेष आ गया है। वो कोई और बैठा हुआ है, उसका चेहरा चेंज हो चुका है। दादाजी बोलते हैं, यहाँ से जल्द निकलना ही ठीक है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये कहते ही हम लोग निकलने की बात ही कर रहे थे, तभी वो इंसान अचानक से बाहर आ जाता है और बोलता है, बहुत ही डरावनी आवाज़ में बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग को जल्दी नहीं चलना, मेरे को जल्दी चलाओ। तो ये सब सुनते ही हम लोग भागने लगते हैं। दादाजी और श्लोक शरण जी भागने लगते हैं उससे बचने के लिए, पर वो उनका पीछा करता है। आधे घंटे तक वो दोनों भागते रहते हैं। जब उनको लगता है कि उनसे पीछा छूट गया है तब भी वो लोग भागते हैं, क्योंकि वो थोड़ी चहल पहल जगह पे जाना चाहते थे। वो भाग ही रहे थे, पर दादाजी को अब भागा नहीं जा रहा था। वो बिल्कुल थक चुके थे। वो एक जगह बैठ गए और बोले, अब मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो। पर श्लोक शरण जी अपने दादाजी को ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, और अगर उनके पास रहते भी तो श्लोक शरण जी उनकी कोई मदद भी नहीं कर पाते। तो श्लोक शरण जी बोलते हैं, मैं अभी आता हूँ दादाजी, आप यहीं पर रहिएगा। और श्लोक शरण जी आगे भाग जाते हैं। वो श्लोक शरण जी 10 मिनट के आगे जाने के बाद उनको कुछ पुलिस वाले मिलते हैं। वो पुलिस वालों से हेल्प मांगते हैं और बताते हैं सारी घटना। तो श्लोक शरण जी सारी घटना बताकर उन पुलिस वालों के साथ उस जगह पे आ गए जहाँ पर वो अपने दादाजी को छोड़ा था। पर वहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर उसके दादाजी थे ही नहीं, वहाँ से गायब हो चुके थे। अब श्लोक शरण जी यही सोचने लगे कि आखिर मेरे दादाजी यहाँ पर गए कहाँ, और सारे पुलिस वाले ढूंढने लगे। कुछ देर के बाद मेरे दादाजी
एक एक रोड के बीचों बीच बेहोशी की हालत में मिले। फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब उनको हॉस्पिटल से होश आ गया तो सब ने पूछा कि उनके साथ हुआ क्या। तो दादाजी ने बताया कि जब श्लोक मेरे को छोड़ कर गया था, तो उसी 2 मिनट बाद मेरे पीछे वही इंसान आ गया वापस, और मेरा गला पकड़ लिया और मेरे को एक रोड के बीचों बीच जाकर मुझे पटक दिया सर के बल, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद ना मुझे कुछ याद नहीं है। कौन था वो जो श्लोक की गाड़ी में बैठा था, ये तो आज तक पता नहीं चल पाया। पर श्लोक की जान उस दिन बहुत ही मेहनत से बची थी। ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं आप ही के साथ एक और नई इंटरेस्टिंग एंड हॉरर वीडियोस में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।